नई दिल्ली जंतर मंतर पर अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरा मिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के वीर नारियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि था, बल्कि समाज और सरकार को यह संदेश भी देने का माध्यम बना कि देश की रक्षा में बलिदान देने वालों के वीरों को उचित सम्मान, सहयोग और सुविधा मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवान, उनके परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच पर उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिनके पतियों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। सम्मान स्वरूप उन्हें शॉल और फूलमाला से सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा, वीर नारियां सिर्फ शहीदों की पत्नियां नहीं, बल्कि वे स्वयं भी देश के लिए प्रेरणा है। हमारा फर्ज है उन्हें उचित सम्मान मिले और सरकार उनकी भलाई के लिए ठोस कदम उठाए। वीर नारियों और शहीदों के परिवारों के लिए पेंशन और भत्ते की मांग, बच्चों की शिक्षा और रोजगार में विशेष सुविधाएं, सभी अर्धसैनिक बलों के सेना के बराबर दर्जे और सुविधा, प्रत्येक राज्य में वीर नारी सहायता केंद्र की स्थापना। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाती तो वो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं, या फिर एक बड़े आंदोलन का इंतजार करेगी। चलिए, इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने मीडिया से बात की। इनका क्या कुछ कहना। एडीजी सीआरपीएफ, प्रेसिडेंट अलायंस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन। आज ये अलायंस की पूरी टीम, जिसमें हमारे रणबीर सिंह साहब और पूरी टीम है, जो काफ़ी दिन से इस आयोजन के लिए रात दिन उन्होंने एक की हुई है। पूरी इंडिया से पूरी पैरामिलिट्री और उनके परिवारों को और वीरांगनाओं को यहाँ पे बुला के आज सम्मान किया है। जैसा आप सब जानते हैं कि 6 अप्रैल 2010 को हमारे 76 जवान टेढ़माटला छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे। आज खास मुद्दा था, रामनवमी का दिन था, लेकिन रविवार था, 6 अप्रैल का दिन था। हम उन शहीदों को सम्मान देने के लिए, उन परिवारों को विश्वास दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं है, पूरा पैरामिलिट्री परिवार उनके साथ है, पूरा संगठन उनके साथ है। तो ये खास हमारा आज का उद्देश्य था। उसी के साथ साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में सभी राज्यों से, सभी बलों से, जो यहाँ पे आपने देखा ये भीड़ इकट्ठी हुई और सारे पैरामिलिट्री परिवारों ने जो हमें सहयोग और स्नेह दिया, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हम उसका बहुत प्रशंसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सीएपीएफ वाले रात दिन काम करते हैं, बिना खाना खाए, बिना नींद सोए, ये देश को सुरक्षित रख रहे हैं और किस तरह से नक्सलवाद का सफाया कर रहे हैं। आज नक्सल बहुल क्षेत्र में सीएपीएफ का दबदबा है, पूरा इलाका घेरा हुआ है। डेली 10-15 लोगों को मारते हैं, 50 लोग सरेंडर कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर या ज़्यादा 1 साल के अंदर ये सीएपीएफ के जवान इस नक्सलवाद की समस्या को भी, जैसे पंजाब और कश्मीर में ये उग्रवाद और आतंकवाद को ख़त्म किया है, इस नक्सलवाद को भी नेस्तनाबूद कर देंगे। पर हम आशा करते हैं कि सरकार इन जवानों की आवाज़ सुने, इन वीरांगनाओं की तरफ देखे, दया दृष्टि रखे। इनकी जो जायज़ मांगे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली है, 1 रैंक 1 पेंशन है, पैरामिलिट्री सर्विस पे है, और इसके साथ साथ झंडा कोष, जो अर्धसैनिक झंडा कोष है, इस प्रकार की छोटी छोटी मांगे है। सीएलएमएस से सीआईएसएफ को अलग किया हुआ है। तो ये सब मांगे सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। मेरी अपील है पूरी सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से, इनको शहीद का दर्जा दे, शहीद पॉलिसी बनाए और इनकी जितनी भी मांगे है उस पर एक विशेष सेशन बुलाकर उसको तत्परता से लागू करें। समय रहते संभले सरकार, वरना हो जाएगा कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल वाला हाल। ये 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार जिसके साथ में 5 वोट मिला था, 1 करोड़, और उसका मोहल्ला जो उसको सैल्यूट करता है, ये बढ़ती ताकत है साहब। अब हम रोड पे फिर आएंगे, रणनीति बनेगी। उम्मीद करते हैं कि एडीजी सर को बताएंगे कि बड़ी मीटिंग पहले रिप्रेजेंटेटिव की बुलाई जाए और एक सामूहिक निर्णय होगा। ये देखिए ना, कर्नाटका के प्रेसिडेंट मिस्टर एमपीएन रेड्डी बैठे हैं। कल ही राहुल जी से 25 तारीख को मुलाकात हुई। राहुल जी को भी हमने सवाल दागा कि सर आप पहले हमारे लिए कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कल्याण बोर्ड का गठन करिए। देखिए
विपक्ष सत्ता पक्ष की कैसे आंख खुलेगी। राहुल जी बोले कि भाई मैं झूठा वादा तो नहीं कर सकता, कितना खर्चा आएगा। एमपीएन रेड्डी बोले 1 करोड़ महीने का, तो 12 करोड़ भी नहीं दे सकती क्या सरकार हमको। तो हम फिर से रोड पे आएंगे, निर्णय सामूहिक होगा। मोदी जी दिवाली कहाँ बनाता है? पैरामिलिट्री का बीच में, बीएसएफ का, आईटीबीपी का, सीएसएफ का, सीआरपीएफ के बीच में आके मोदी जी ने अपना दिवाली बनाता है। और पार्लियामेंट हाउस का अंदर हमारा अमित शाह क्या बोलता है? हमारा ड्यूटी, हमारा बिना नींद से, बिना खाना खाए हुए ड्यूटी कर रहे, इनको बहुत बहुत आभारी बोलता है। लेकिन हमारा छोटे से मांगे, ये कल्याण बोर्ड दे दो ना हमारे लिए, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड दे दो, हम आप लोगों के लिए, हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। हमारा एक छोटे से मुद्दा है, इतना छोटा छोटा मुद्दा के लिए हम दिल्ली तक आना पड़ रहा है। पेंशन होने के बाद भी इतना बुजुर्ग वालों इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये तो हमारा छोटे से मुद्दे है। ट्रीटमेंट के लिए एक डिस्पेंसरी, हर जिला में एक डिस्पेंसरी दे दो। ऐसा छोटा छोटा मुद्दे है, ये मांग हमारा इनके लिए दिया गया है, थोड़ा हमारे लिए ध्यान दे। जी के दिन 2010 में 6 अप्रैल को हमारे 76 साथी शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में, उनको मैं श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। मैं इस मौके पर 5 बात कहना चाहूँगा। पहली, छत्तीसगढ़ में जो हमारे जवान 92 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, किसी को भी अभी तक दोषी को सजा नहीं मिली। दूसरा, हमारे जवान दर दर भटकते रहते हैं, सेवा काल में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रोटी कपड़ा मकान छोड़ो सांस लेने की भी ऑप्शन नहीं होती है, घर से दूर रहते हैं। उनके परिवार वालों की ज़मीन हड़प लेते हैं लोग, उनके झगड़ा करते हैं, और उनके लिए कोई ऐसा फोरम नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके मामले को सुलझाने के लिए एसपी और डीएम मिलकर उनकी बात सुन सके। यह व्यवस्था आर्मी है, आर्मी के अंदर आर्मी वालों के लिए है, नेवी वालों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए, लेकिन सेंट्रल पुलिस फोर्स वालों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, जिसमें हमारे पैरामिलिट्री के अफसरान हों, जवान हों, और डीएम एसपी उनकी समस्या सुने। एक